प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात की पहचान। जिस फ़िक्रे के आखिर में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल मारिया गर्देजी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टाइप्स बताई थी। मेन टाइप्स 3 हैं और हर एक के आगे 4 पार्ट्स हैं, तो 4 क्रॉस 3 मतलब कितने हुए? टोटल 12 टेंसेस हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं ऐसी ही मज़ीद वीडियोस लेके आ सकूं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कोई और? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसकी पहचान या उसको पहचानने का तरीका क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, जिस फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब मैं आपको फ़िक्रात भी बताऊँगी तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, आपको इंशाल्लाह से समझ आ जाएगी। अब देखें, सादा या सिंपल टेंसेस बनाने का ना आपको तरीका बताती हूँ। उसका फार्मूला क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है या वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद ही, शी, इट और वाहिद नाम या सिंगुलर नाउन जिसको कहते हैं, उसमें फेल की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपके क्या लगाते हैं? एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं। यानी इसमें क्या, फेल की फ़र्स्ट फॉर्म या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके बाद ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है? नेम, जैसे हो गया अहमद, हो गया हामद, हो गया अकरम, असलम, कोई भी नेम आ गया ना तो उसके साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा होगा। अब ये कैसे, किसके साथ एस का होता है, किसके साथ ई एस का, ये भी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। अब फार्मूला, सिंपल टेंस का फार्मूला, सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वी का मतलब है कि यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा होता है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट यानी फुल स्टॉप लगाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। सिंपल टेंसेस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंसेस का फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, एस, ई एस, आई ई एस का इजाफा होता है, एंड पे ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और फिर लास्ट पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये सिंपल टेंसेस का है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है। वो स्कूल जाती है, देखें ती है। हम अपने कपड़े धोते हैं, ते हैं। वो उसे धोखा देता है। यानी देखें मैंने क्या बताया था कि क्या इसकी पहचान है कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ वगैरह आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ये है कि वो स्कूल जाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? शी। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गोज़। ये देखें, ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि एग्जांपल की आपको समझ आ सके बहुत अच्छे से। देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? शी। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, तो इसके साथ ई एस का इजाफा किया है, और टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है स्कूल और एंड पे फुल स्टॉप, यानी वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। अब ही, शी, इट के साथ ई एस का इजाफा होता है ना। अब दूसरा, हम अपने कपड़े धोते हैं, हम, वी वॉश अवर क्लॉथ्स। वी के साथ इजाफा नहीं होता तो इसलिए हमने वाश उसी तरह से लिख लिया। अब वो उसे धोखा देता है, ही चैट्स हर। अब ही आता था ना, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है तो हमने एस का इजाफा कर दिया वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ, ही चैट्स हर, तो एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये सिंपल टेंसेस का फार्मूला है। अब हम नेगेटिव टेंसेस बनाने का फार्मूला देखेंगे, या कायदा, फार्मूला आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ज़माना, टेंस को ज़माना बोला जाता है। इस टेंस में या इस ज़माने में मनफी
फ़िक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डज़ नॉट या डू नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद डज़ नॉट और डू नॉट क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब फार्मूला देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। डू और डज़ लगाए, फिर इनके साथ प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। यानी क्या फार्मूला है वही है, कोई चेंजिंग नहीं की। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू और डज़, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो स्कूल नहीं जाती है, देखें ती है इसमें भी आ रहा है नेगेटिव में, तो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। शी हो गया सब्जेक्ट, डज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट साथ लगा दिया क्योंकि नेगेटिव हैं, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया, तो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब इसके साथ एस या एस का नेगेटिव में इजाफा नहीं होगा। हम कपड़े नहीं धोते हैं, वी डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब देखें, वी सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट मनफी के लिए पहचान, वॉश का क्या है आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और क्लॉथ्स यानी ऑब्जेक्ट आ गया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम मनफी भी देख लिए हैं, सिंपल भी देख लिए हैं। अब सवालिया फ़िक्रे या इंटरोगेटिव फ़िक्रे, उसकी पहचान देखते हैं। फार्मूला क्या है कि इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लाया जाता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान होता है। देखें मेन चीज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना, सिंपल में तो नहीं आ रहे, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उनको स्टार्ट में लेके आ जाएंगे और जुमले के आखिर में हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेंगे। अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ स्टार्ट में आगे प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या वो स्कूल जाती है, देखें उर्दू में भी क्या आपके पास शुरू में आ गया, क्या वो स्कूल जाती है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है। तो इसका देखें, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखा डज़, शी गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या लिखा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डज़ शी गो टू स्कूल, इसमें एस या एस का इजाफा नहीं होता, सिर्फ सिंपल टेंसेस में होता है। क्या हम अपने कपड़े धोते हैं, डू वी वॉश अवर क्लॉथ्स। फिर रस्मी मनफी सवालिया फ़िक्रे बनाने का कायदा। अब मनफी और सवालिया दोनों, इसमें नेगेटिव भी आएगा और इंटरोगेशन भी आएगा, यानी मनफी अंदाज में पूछ रहे हैं, सवाल पूछना। पहले हमने मनफी फ़िक्रे अलग से पढ़े, सवालिया अलग से पढ़े, अब मनफी और सवालिया दोनों एक में आ जाएंगे। इनको कैसे बनाते हैं, इस ज़माने में मनफी सवालिया जुमले बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। पहले मनफी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, सवालिया में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाते थे। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सेम वही मेथड होगा। इसका फार्मूला देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखें सवालिया निशान भी आ गया। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका देखें इंग्लिश में, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, सब्जेक्ट उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि है प्ले और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाया फुटबॉल और लास्ट पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू स्कूल। क्या हम अपने कपड़े धोते हैं, डू वी नॉट वॉश अवर क्लॉथ्स, क्या हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं। ये हो गया सिंपल टेंसेस। अब इसके कुछ नोट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और ये जो नोट मैं आपको बता रही हूँ मुझे उम्मीद है कि इससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नोट इसी टेंस से रिलेटेड है। नोट क्या है, पहला नोट है कि वो फेल जिनके आखिर में एक्स, एस एच, जेड, सी एच, एस एस, एस ओ, ये तमाम कौन से, एक्स,
SHZCHSS या O आ रहा हो तो हम उनके साथ ES का इजाफ़ा करते हैं और बाकी फ़ेलों के साथ सिर्फ S का इजाफ़ा करते हैं। अब देखें सिंपल टेंसेस मैंने बताया था ना आपको कि S और ES या IES का इजाफ़ा हो रहा है, तो अब ये बता रहे हैं कि किसके साथ ES का हो रहा है और किसके साथ S। ऐसे तमाम फ़िक्रात जिनके आखिर में X, SH, Z, CH, SS, S और O आ रहा हो तो उसके साथ ES लगाते हैं और बाकी सब के साथ S लगा देते हैं। दूसरा नोट है वो फ़ेल जिनके आखिर में Y आ रहा हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उन्हें क्या ही, शी, इट और वाई नाम यानी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं और वाई को हटा के IES का इजाफा करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें। फ्लाई के एंड पे वाई आ रहा है ना, वाई को हटा के फ्लाइज कर दिया, FLIES। क्राइज, ट्राइज, ये इसकी एग्जांपल है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस टेंस से रिलेटेड कोई भी आप एक फ़िक्रा बना के मुझे बता सकते हैं कि आपको ये समझ आ गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।